ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी के लिए सावन मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सावन का पहला सोमवार है, तो चलिए आज हम सुनते हैं सावन सोमवार की पहली व्रत कथा। तो एक बहुत धनवान साहूकार रहता था एक गांव में। उसके घर अन्न धन आदि किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह ऐसी चिंता में रात दिन रहा करता था। वह पुत्र की कामना के लिए सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था और उनके सामने भक्ति भाव से देखा करता था। इसी समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा से किया करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उसके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्यों का विश्वास, भाव और श्रद्धा आप पर से खत्म हो जाएगी। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, आपके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी इसके यहाँ कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह दुखी रहा करता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान ली थी, इसलिए उसको कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं हुई और ना ही किसी को उसने ये भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुलवाया और उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। मैं रास्ते में और जिस स्थान पर जाओ वह यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते जा रहे थे। रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आँख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम करवा लिया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के को और मामा से बात की तो वह राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना करके घोड़े पर चढ़ा दिया, दरवाजे पर ले गया और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वह वर पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी के चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है
और मैं काशी भी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ हुआ ही नहीं। वह तो काशी पढ़ने के लिए गए हैं जिससे मेरा विवाह हुआ। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गया। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रच लिया और यज्ञ वगैरह किया और थोड़ी ही देर में लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मर गया है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी से रोना पीटना मचा दूंगा तो मेरा यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इस आवाज में कितना विलाप है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी ने जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मरा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपने अपने वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया और शिव जी कैलाश पर्वत पर चले गए। लड़के को वापस जिंदा देखकर मामा बड़ा ही खुश हुआ और वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह संपन्न हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत से दान दक्षिणा दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वे अपने शहर के निकट गए तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर के खबर दे आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि उसका पुत्र आ गया है तो उसको विश्वास नहीं आया। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ वह रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इसकी कथा को पढ़ता और सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय। इसकी कहानी यहीं समाप्त होती है। और आपको एक बात और बता दूं कि जो 16 सोमवार करते हैं वो सावन मास के जो 4 सोमवार होते हैं, आप 5 सोमवार पढ़ते हैं, वो 16 सोमवार की गिनती में नहीं आते। 16 सोमवार अलग होते हैं। अगर आप सावन सोमवार कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए 16 सोमवार का गिनती में सावन के सोमवार ना जोड़ें। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और अब हम बात करेंगे हमारे देश में कुल जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सावन स्पेशल में 12 ज्योतिर्लिंग की अलग अलग कथा के बारे में हम कथा श्रवण करेंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आज हम शुरू करते हैं श्री ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव के बारे में, पौराणिक कथा के बारे में। तो हमारे देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। पहला सोमनाथ, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है और मैं भी पहले की वीडियो में आपको सारी कथाएं सुना चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके तो संपूर्ण कथाएं आप सुन लेंगे। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, शिव महापुराण। मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव के विषय में जिस कथा का उल्लेख है वह इस प्रकार मैं दर्शाती हूँ आपको। तो सबसे पहले हम मल्लिकार्जुन के बारे में बात करेंगे। तो शिव जी और पार्वती जी के पुत्र कार्तिकेय और गणेश दोनों विवाह करना चाहते थे। भाइयों में बड़े होने के कारण कार्तिकेय का कहना था कि उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु गणेश जी अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस बात को लेकर वे दोनों अपने माता पिता भवानी और महादेव शंकर जी के पास पहुँचे।
भोलेनाथ और माता पार्वती ने कहा कि तुम दोनों में जो कोई भी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस कैलाश पर आ जाएगा उसी का विवाह सबसे पहले होगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए अपने वाहन मोर पर चढ़ पड़े और जल्दी से परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। परंतु गणेश जी स्वयं भी स्थूलकाय थे और उनका वाहन भी चूहा था और चूहा धीरे चलता है। वह परिक्रमा में इस प्रकार पहले वापस नहीं आ सकते थे। किंतु गणेश जी की बुद्धि की तुलना पूरे ब्रह्मांड में किसी से नहीं की जाती, क्योंकि गणेश जी तो हैं ही बुद्धि के देवता। उन्होंने सोच विचार करके एक युक्ति लगाकर अपनी माता पिता तथा पिता महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया और फिर उन दोनों के बैठ जाने के बाद श्री गणेश जी ने उनकी 7 बार परिक्रमा की और पूजन किया। इस तरह से श्री गणेश जी विजय हुए। उनकी विजय का फल क्या मिला? तो उनकी चतुर्बुद्धि को देखकर शिव जी और पार्वती जी दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और गणेश जी को विजय घोषित करके उनका विवाह भी करा दिया। कार्तिकेय जी अभी परिक्रमा कर ही रहे थे। जिस समय स्वामी कार्तिकेय जी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय तक श्री गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ हो चुका था। इस बात से नाराज हो गए कार्तिकेय जी और कार्तिकेय जी ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चल दिए। स्वामी कार्तिकेय जी कैलाश छोड़कर क्रोच पर्वत पर निवास करने लगे। माता पार्वती अपने पुत्र से ना मिलने के कारण और उनके प्रति स्नेह भाव से भगवान शिव के साथ कार्तिकेय जी से मिलने क्रोच पर्वत पर गईं। वहां जाकर उनके अनुरोध करने पर भी कार्तिकेय जी नहीं लौटे तथा वहां से भी 12 कोस दूर चले गए आगे। तब भगवान शिव और माता पार्वती जी ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर होकर के आज के पर्व के दिन आतुर होकर के पूर्व के दिन अपने पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए उनके पास जाया करते थे। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहाँ जाते हैं और पूर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहाँ पदार्पण करती हैं, अर्थात माता पार्वती भी वहाँ जाती हैं। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका अर्थात माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इन दोनों की एक ज्योति हुई और एक शिवलिंग के रूप में एक शिवलिंग उत्पन्न हुआ, जिनको हम मल्लिकार्जुन नाम से जानते हैं। मल्लिकार्जुन का महत्व क्या है? तो देखो, उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। कुछ ग्रंथों के अनुसार केवल शिखर के दर्शन मात्र से ही सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैलम पर्वत श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। और लोग कहते हैं यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है। सावन मास में मल्लिकार्जुन के दर्शन का बड़ा ही महत्व है, इसलिए लोग श्रद्धालु जाते हैं और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए खूब प्रार्थना करते हैं और सावन में मेला लगता है। तो अगर आप वहाँ गए हैं, आपने वहाँ दर्शन किए, तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमें कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर से लिखिएगा। और अब हम बात करेंगे शिव महापुराण की कथा के बारे में, अध्याय 5 के बारे में। तो अध्याय 5 में ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ों पार्थिव लिंगों के महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं किया जा सकता तो फिर करोड़ों लिंगों के विषय में भी कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ों लिंग निर्माण समर्थता में 1 लाख लिंग बनवाए जाएं, 1000 या 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी सन्निधि मिल जाती है।
षटाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्ति पूर्वक मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। गृह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए। उसके बाद होम आदि करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे मेरी प्रसन्नता होती है। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश पर्वत पर वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो मास में अन्नोदान व्रत करने वाला तथा हविष्य ग्रहण करने वाला होता है, वह बृहत आदि सभी प्रकार के धान्य तथा अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने का साक करता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक भाषण, मृत्तिका और मरकत मणि, पिष्ट अर्थात पीठी धातु, चंदन, नवीनतम आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में साथ ही किसी स्वयं आभिभूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1 लाख जप से जो सिद्धि होती है, वह इस मास में 1 बार के जप से ही हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं, उनका जो फल होता है, वह इस मास में 1 बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 4 पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वह करने से असमर्थ हो आलस्यहीन होकर 100 पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्ग पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। उसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद करता है, वह नरकगामी होता है। इस महीने में समाधि, चारु, तिल और घृत से गृह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। इसके बाद उसमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बतलाऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठान में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्री को देखा। तब उसने देख करके वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला कि हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इस व्रत को करूँगा। अतः आप लोग इस व्रत का विधान व फल अवश्य मुझे बतलाइए। वह स्त्रियाँ बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने से आप उम्दा तथा प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखेंगे। अतः आपको यह व्रत कैसे बतलाऊं? उनकी यह बात सुनकर उसमें एक जो
बूढ़ी स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि कहने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रथम दिन रविवार को मौन रह करके उठ करके शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियां वाला सुंदर मंडप बना करके उस मंडप में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुक करके 12 मंडपों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्ध श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विविध प्रदान करें और लाल अक्षत जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। इसके बाद मिश्री से युक्त नारियल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों ओम आदित्याय नमः इन मंत्रों को सूर्य स्तुति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से बाहर नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं करें। उसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बना करके देवेश सूर्य को अर्पित करके उसे अपने गले में बांधें और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के किए जाने वाले धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है और रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक से अधिक मैं क्या प्रयोजन कहूँ। साधक जिस जिस अभीष्ट का कामना करके ये व्रत करता है उसके सभी कार्य संपन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इस प्रकार करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। और उसके बाद उन पतिव्रताओं ने नमस्कार करके वहाँ से ब्राह्मण अपने घर चला गया और उसने जैसा सुना हुआ था उसी विधि विधान से अपना व्रत संपूर्ण किया। अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई व्रत की और उस व्रत के सुनने मात्र से शिव जी के दर्शन तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं के सदृश्य हो गईं। उसी समय उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते हुए समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपमेय कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही थीं। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। हे मुने, हे महान ऐश्वर्य देने वाले व्रत को मैंने अपने आप से कह दिया है और विधि नंदन जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए। इसमें अध्याय 5 समाप्त हुआ। अध्याय 6 अगले अध्याय में सुनाऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण सोमवार की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।